हेलो दोस्तों। आज आपका स्वागत है गॉस प्रमेय में। क्या गॉस का टॉपिक है, ये आपको 5 नंबर दिला देगा। आपने इसको सॉल्व कर दिया, गॉस की प्रमेय को आप सॉल्व कर दिए तो 5 नंबर आपको क्लास 12th में पक्के हैं। क्या होती है गॉस की प्रमेय, बिना देरी करे आगे अपना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या किसी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने कुल आवेश का वन वन अपॉन एफ साइलेंट नोट गुना होता है। क्या होता है? 1/एफ नोट गुना होता है। अब क्या 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 बता रहा है गॉस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से क्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या है? जैसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? पाई ई। क्या है? पाई ई। क्या है? पाई ई है। विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगने वाला कुल आवेश क्या है? कुल आवेश एफ साइलेंट क्या है? एफ साइलेंट नॉट है। क्या है? विद्युत क्या है? बराबर 1 क्या है? एफ साइलेंट नॉट है। क्या है? एफ साइलेंट नॉट है। अब क्या करेंगे इसको? पाई ई और यहां पर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। बराबर लगा देंगे, क्यू आ गया एफ साइलेंट नॉट। अब क्या करना है? इसी को हमें क्या करना है? इसको पाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट। क्या है? एफ साइलेंट नॉट है। क्या है? एफ साइलेंट नॉट है। इसको क्या करना? इसी को हमें प्रूव करना है क्या कि कोई काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है? कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला क्या विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं? गोसीय पृष्ठ बोलते। क्या बोलते हैं उसे? गोसीय पृष्ठ बोलते। मान लेते हैं एक हम काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र क्या है? क्या है? गोसीय पृष्ठ है। चलते हैं। हमने हमने माना एक क्या है? गोसीय पृष्ठ है। क्या है? गोसीय पृष्ठ है। क्या है? एक गोसीय क्या पृष्ठ बिंदु ओ पर। क्या है? बिंदु ओ पर क्या है? बिंदु ओ मान लिया। क्या है? यहाँ पर बिंदु ओ पर क्या है? बिंदु ओ क्या? बिंदु ओ है और इसके नीचे क्या है? प्लस क्यू है। क्या है? बिंदु ओ पर क्या है? प्लस क्यू है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। आर दूरी पर क्या है? आर दूरी पर क्या है? आर दूरी पर क्या है? क्या क्या है? पी है। क्या है? पी है। यहां पर क्या? आर है। क्या है? आर दूरी पर, बिंदु आर दूरी पर क्या है? पी है। क्या है? पी है। क्या है? पी है। अब ये क्या है? छोटा सा क्षेत्र है। क्या है? ये छोटा सा क्या है? क्षेत्र है। क्या है? ये छोटा सा क्षेत्र है। क्या है? ये छोटा सा क्या है? क्षेत्र है। क्या है? ये क्षेत्र है छोटा सा। अब क्या है? अब इस वाले भाग को, इस वाले क्षेत्र कौन दर्शाता है? डी ए दर्शाता है। कौन दर्शाता है? डी ए दर्शाता है। कौन दर्शाता है? ये छोटा सा एरिया को कौन दर्शाता है? डी ए दर्शाता है। कौन दर्शाता है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या आ गई होगी? अब क्या है? अब क्या है? अब मान लेते हैं एक वेक्टर है। क्या है? ई वेक्टर है। क्या है? ई वेक्टर। ई वेक्टर को, ई वेक्टर कौन दर्शाता है? डी ए। क्या है? डी ए। अब यहां पर क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। क्या है? थीटा कोण है। क्या है? थीटा कोण है। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर इस लाइन को क्या करें? मिला देंगे। क्या है? इस लाइन को क्या करें? मिला देंगे। क्या करेंगे? इस लाइन को मिला देंगे। इस लाइन को मिला, इस लाइन को यहां से मिला देंगे। इस लाइन को भी, इसको यहां, इसको यहां से मिला देंगे और ये वाली लाइन को यहां से मिला देंगे। अब यहां पर क्या है? आंतरिक घन बनाता है। क्या है? आंतरिक यहां पर क्या बनाता है? घन बनाता है। यहां पर क्या बनाता है? आंतरिक क्या बनाता है? घन बनाता है। इसको डी ओमेगा मान लें। क्या है? डी ओमेगा। क्या है? डी ओमेगा। क्या है? डी ओमेगा है। क्या है? डी ओमेगा। क्या है? डी ओमेगा है। हमने माना कि एक बिंदु ओ है। क्या है? बिंदु ओ है। क्या है? बिंदु ओ है। बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है? पी है। क्या है? पी है। क्या है? पी है। क्या है? पी है। क्या है? पी है।
अब ये P वाले क्षेत्र पर ये छोटा सा भाग दिख रहा है ना आपको, क्या है, क्या है, छोटा सा भाग दिख रहा ना, इसको कौन दर्शाता, DA दर्शाता, कौन दर्शाता, DA दर्शाता। और ई वाले वेक्टर को माना, क्या माना, ई वेक्टर है, क्या है, यहाँ पर क्या ई वेक्टर है, और इसको क्या, क्या है, ई वेक्टर के क्या DA है, क्या है, DA है। यहाँ पर क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है, क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है, क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है, क्या बनाता, क्या है, दोनों लाइन को ऐसे मिला दिया, क्या ऐसे ऐसे मिला दिया दोनों लाइन, कैसे, ऐसे मिला दिया। अब यहाँ पर क्या है, आंतरिक घन बनाता है, क्या बनाता है, आंतरिक घन है, क्या, क्या डी ओमेगा, क्या हम क्या मान लेंगे, अब क्या मानेंगे, प्लस क्यू पर, क्या प्लस क्यू पर, क्या प्लस क्यू पर, क्या है, प्लस क्यू के कारण, क्या प्लस क्यू के कारण क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, पी पर क्या है, तीव्रता, क्या है, तीव्रता, क्या है यहाँ पर प्लस क्यू, क्या प्लस क्यू, क्या मानेंगे, प्लस क्यू आवेश, आवेश के कारण P पर तीव्रता, क्या P पर तीव्रता, तीव्रता तीव्रता, क्या प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, प्लस क्यू, क्या प्लस क्यू, क्या प्लस क्यू पर, क्या है प्लस क्यू के कारण P पर क्या है तीव्रता, प्लस क्यू के कारण क्या है आवेश, क्या प्लस क्यू आवेश के कारण P पर क्या तीव्रता है, क्या। अब हमने इसका क्या करें, फॉर्मूला लिख, क्या देखेंगे, क्या E बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है क्यू अपॉन, क्या होता है E बराबर, क्या होता है E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यही ये क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, यही फार्मूला है, क्या है, यही फार्मूला है। अब चलते हैं, क्या है DA से, क्या है डी बिंदु O से DA पर, क्या है आंतरिक कोण, क्या है आंतरिक घन कोण, क्या है आंतरिक घन कोण, क्या है बिंदु O, क्या बिंदु O से, बिंदु क्या है बिंदु O से, क्या बिंदु O से, यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर डी क्या मानेंगे, यहाँ पर हम डी, क्या DA द्वारा O बिंदु पर क्या है आंतरिक घन कोण है, क्या है DA द्वारा, क्या है DO द्वारा बिंदु O पर आंतरिक कोण है, क्या है आंतरिक कोण है, क्या यहाँ पर लिख देंगे DA द्वारा, क्या आंतरिक घन कोण है। यहाँ पर मानते हैं, क्या लिखेंगे DA द्वारा, क्या लिखेंगे DA द्वारा बिंदु बिंदु O पर क्या है, O पर क्या है, आंतरिक घन कोण है, क्या है आंतरिक घन कोण है, क्या है आंतरिक, क्या है घन कोण है, क्या है DA द्वारा बिंदु O पर क्या है आंतरिक, क्या है घन कोण है, क्या है आंतरिक, क्या है घन कोण है, क्या है ओमेगा, क्या होता है डी ओमेगा, क्या होता है डी ओमेगा DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, क्या होता है डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा अपॉन। अब आपको ये पता चल गया होगा DA द्वारा बिंदु O पर आंतरिक घन कोण, क्या लीजिए। अब इसको हम मिटाने वाले हैं और यहां पर जगह ही नहीं है, हम चल रहे हैं DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या है DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या है DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है डी पाई ई, क्या डी पाई ई बराबर, क्या डी, क्या होता है डी पाई ई, क्या होता है DA से गुजरने वाला, क्या होता है विद्युत फ्लक्स, क्या DA से गुजरने वाला क्या होता है विद्युत फ्लक्स, क्या होता है डी पाई ई, क्या पाई ई, क्या होता है डी पाई ई, यहाँ पर पाई थोड़ा सा पढ़ा नहीं, क्या होता है डी पाई ई बराबर, क्या होता है ई वेक्टर, क्या ई वेक्टर, क्या होता है ई वेक्टर DA, क्या ई वेक्टर डॉट DA, क्या होता है ई वेक्टर डॉट DA। अब यहाँ पर क्या होता है
जैसे हमने माना कि बी क्या बी वेक्टर डॉट ए, तो क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, क्या यहाँ पर माना क्या बी डॉट ए इक्वल टू क्या बराबर बी ए कॉस थीटा, यहाँ पर भी हो जाएगा क्या हो जाएगा डी पाई ई, क्या डी पाई ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई डॉट ए, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ गए होगे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, ऐसे ही उतार लेंगे इसको, क्या ऐसे ही उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा डी पाई ई, क्या हो जाएगा डी पाई ई बराबर क्या हो जाएगा, अब ऐसे ही हम हो गया क्या हो जाएगा डी पाई ई, क्या हो गया डी पाई ई बराबर ई डॉट ए। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे डी पाई ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे ई की जगह क्या कर लेंगे 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, क्या 1 एफ साइलेंट नॉट, क्या 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब ये क्या है, ये क्यू है, ये 1 है, क्या है ये क्यू है, ये 1 है, क्या है यहाँ पर क्या Q1 है, क्या है Q1 है। अब क्या करें डी ए पाई, क्या होगा यहाँ पर क्या होगा डी पाई ई, क्या डी पाई ई बराबर क्या हो जाएगा 1 की जगह क्यू आ जाएगा, क्या 1 की जगह क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा क्यू आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर चला गया, यहाँ पर क्या है डी ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ पर डी ए कॉस थीटा। ऐसे हम क्या लिख देंगे डी ए कॉस थीटा, क्या आ गया यहाँ पास डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर, क्या आर स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। ये समझ में आया आपको। यहाँ पास क्या चला गया क्यू चला गया, क्या चला गया क्यू चला गया, यहाँ पर क्या है 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे पाई, क्या लिख देंगे डी पाई ई, ऐसे ही लिख देंगे डी पाई, ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही उतार देंगे। क्या करेंगे डी पाई ई बराबर क्या लिख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे डी ओमेगा लिख देंगे, क्या लिख देंगे डी ओमेगा लिख देंगे, क्या लिख देंगे डी ओमेगा लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे डी ओमेगा लिख देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्या था डी ए से गुजरने वाला क्या था विद्युत फ्लक्स था, क्या विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी पाई ई बराबर क्या होता है ई, क्या होता है ई डॉट डी है, क्या ई डॉट डी ए होता है। अब यहाँ पर क्या है डी पाई ई बराबर क्या होता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा। क्या हो गया यहां से आपको समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर क्या हो जाएगा ई डॉट डी हो गया, क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पर क्या है डी पाई ई बराबर ऐसे उतार दिया हमने। अब यहाँ पर क्या डी पाई ई बराबर क्या हो गया, अब ये ई की जगह हमने क्या लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या आ गया क्या होता है Q अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है डी ए कॉस थीटा ऐसे ही उतार लिया। अब यहाँ पर क्या आ गया ये 1 था, यहाँ पर Q पलट गया, क्या यहाँ पर Q चला गया। यहाँ पर क्या है डी पाई ई बराबर क्या आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा डी पाई ई बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा डी ओमेगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी ओमेगा आ जाएगा। अब हम जाएंगे संपूर्ण पृष्ठ से, अब जाएंगे संपूर्ण पृष्ठ से, चलते बिना देरी करे चलते हैं। हमने देख लिया था विद्युत फ्लक्स से गुजरने वाला, अब चलते संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या अब क्या बचा है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है। चलते बिना देरी करे बढ़ते हैं। क्या होता है पाई ई, क्या होता है पाई ई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है पाई ई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे समाकलन लगा देंगे और डी ओमेगा लिख देंगे, क्या होगा डी ओमेगा लिख देंगे, क्या लिख देंगे डी ओमेगा लिख देंगे, क्या लिख देंगे डी ओमेगा लिख देंगे। अब क्या 4 पाई को अब क्या होता है डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई होता है, क्या होता है 4 पाई होता है, क्या होता है 4 पाई होता है। अब पाई ई को ऐसे ही उतार देंगे, पाई ई बराबर क्या होगा क्यू अपॉन क्या होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा पाई 4 पाई, क्या होगा 4 पाई होगा, क्या होगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई चिटका देंगे, क्या करें 4 पाई से 4 पाई चिटका देंगे। अब क्या बचेगा, क्या बचेगा 4 पाई ई, क्या बचेगा 4 पाई ई बराबर क्या बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा इतना ही आंसर है, क्या है इतना ही आंसर है 4 पाई ई, क्या 4 पाई ई बराबर क्या 4 पाई ई बराबर एप्सिलॉन नॉट। या हमने गॉस की प्रमेय को प्रूव कर दिया है और हमने इसके बारे में भी बता दिया क्या होती है संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। पहले पाई ई बराबर होता है और क्या है क्यों है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब क्या है, अब क्या है समाकलन है डी, क्या है डी ओमेगा, क्या है डी ओमेगा। अब डी ओमेगा बराबर क्या होता है 4 पाई होता है और 4 ये पाई ई को ऐसे ही हमने उतार दिया और क्या अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिया। अब ये क्या किया यहाँ पर 4 पाई को 4 पाई से 4 पाई चिटका दिया। अब क्या बचा यहाँ पर 4 पाई ई बराबर क्या बचा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा। हमने गॉस की प्रमेय को हमने प्रूव कर दिया है। अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको एग्जाम में कर दिए, आपके पक्के 5 नंबर हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।